हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट में एरे के थ्रू टेबल का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं इसको यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ एरे के थ्रू वैल्यूज़ का सम कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे HTML लिख लेते हैं। हेड, टाइटल, यहाँ पे हेड को क्लोज कर देते हैं। बॉडी, स्क्रिप्ट टाइप टेस्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, ये लिख लिया मैंने। फिर सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। क्योंकि एरे बनाना है तो एरे में एक कैपिटल लिखेंगे और आपको मालूम है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट्स, और क्योंकि एक ही वेरिएबल में नंबर ऑफ वैल्यूज इनपुट करानी है तो उसके लिए लूप चलाना होगा। तो लूप के लिए हमने एक अलग से वेरिएबल ले लिया और एक बी की वैल्यू 0 ले ली। और इसमें क्योंकि हमको एरे का सम कराना है तो कैसे होगा, सबसे पहले तो इनपुट करा लेते हैं। i बराबर 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, a ऑफ i इज इक्वल टू eval prompt enter द वैल्यू, ये लिख लिया मैंने। अब इसको सम करना है तो इसके लिए फिर से लूप चलाना होगा। फॉर i बराबर 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, फिर b इज इक्वल टू b प्लस a ऑफ i, देन इसका यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट b, देन स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे, देन बॉडी को क्लोज करेंगे, देन HTML को क्लोज करेंगे। ये हो गया। कंट्रोल एस करते हैं। सबसे पहले तो फाइल का नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, जैसे dd.html ही रखते हैं। यस। अब इसमें हो कैसे रहा है देखिए। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे i बराबर 0 कंडीशन ट्रू है तो a की 0 पोजीशन पे कोई वैल्यू इनपुट करनी, वो मैंने 2 इनपुट करा लिया है। फिर से i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू क्या हो गई 1, कंडीशन ट्रू है तो a की 1 पोजीशन पे कोई वैल्यू इनपुट करनी, मैंने ये इनपुट करा लिया। फिर से i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू क्या होगा 2, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है तो a की 2 पोजीशन पे वैल्यू इनपुट करनी है, मैंने ये इनपुट करा लिया। फिर से i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो a की 3 पोजीशन पे कोई वैल्यू इनपुट करनी, मैंने ये इनपुट करा लिया। फिर से i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू क्या हो गई 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो a की 4 पोजीशन पे वैल्यू इनपुट करनी, मैंने ये इनपुट करा लिया। फिर से i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू क्या हो गई 5, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब चूंकि एरे का सम कराना है तो फिर से लूप चलाना होगा। i बराबर 0, कंडीशन ट्रू है तो a की 0 पोजीशन पे वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2। फिर से i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो a की 1 पोजीशन पे वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7। फिर से i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो a की 2 पोजीशन पे वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 7, तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11। फिर से i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू क्या हो गया 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो a की 3rd पोजीशन पे वैल्यू क्या है 6 और b की वैल्यू क्या है 11, तो 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा 17। फिर से i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू क्या हो गई 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो a की 4 पोजीशन पे वैल्यू क्या है 7 और b की वैल्यू क्या है 17, 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा 24। फिर से i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो गई 5, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स होने पर लूप से बाहर आ जाएंगे, बाहर आने पे b की वैल्यू क्या प्रिंट हो के आएगी 24। अब इसको एक बार हम लोग ब्राउज़र पे भी चला के देख लेते हैं कि ब्राउज़र में इसका आउटपुट कैसा आता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ब्राउज़र में आने के यहाँ पे आ गए। सबसे पहले हमसे वैल्यू पूछा, हमने ये वैल्यू इनपुट करा दी 2, 5, 4, 6, 7। देखिए इस तरह से ये आउटपुट आ रहा है तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर एरे के थ्रू वैल्यूज़ का सम कराना है तो इस तरह से ये सम हो जाएगा। अब इसी से अगर हमको टेबल का प्रोग्राम बनाना होता तो वो कैसे बनाते हैं इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे आई जे और के ये ले लिया वैल्यू वेरिएबल। अब चूँकि वैल्यू इनपुट करनी है तो ये इनपुट हो रही है। अब चूँकि टेबल का प्रोग्राम बनाना है वो भी एरे में,
तो इसके लिए हमको यहाँ पे 2 लूप चलाने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर j बराबर 1, j लेस देन इक्वल टू 10, j प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू a ऑफ I इंटू j, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट k, यहाँ पे गैप दे देते हैं, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट br ये लगा लेते हैं, देन इसको क्लोज कर लेंगे। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आएंगे i बराबर 0, कंडीशन ट्रू है तो a की 0 पोजीशन पे हमने कोई वैल्यू ये इनपुट करा ली, फिर से i प्लस प्लस हुआ, अब i क्लिक हो गई 1, a की 1 पोजीशन पे हमने कुछ ये वैल्यू इनपुट करा ली, फिर से i प्लस प्लस हुआ, अब i क्लिक हो गई 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो a की 2 पोजीशन पे वैल्यू ये इनपुट करा ली, फिर से i प्लस प्लस हुआ, अब i क्लिक हो गई 3, तो a की 3rd पोजीशन पे कोई वैल्यू इनपुट करनी वो मैंने ये इनपुट करा लिया, फिर से i प्लस प्लस हुआ, i क्लिक हो गई 4, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू इनपुट करा ली है, फिर से i प्लस प्लस हुआ, अब i क्लिक हो गई 5, कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होने पे यहाँ पे आ जाओगे i बराबर 0, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे आएंगे j बराबर 1, कंडीशन ट्रू है तो a की 0 पोजीशन पे वैल्यू क्या 2 और j की वैल्यू क्या 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, फिर से j प्लस प्लस, अब j की वैल्यू क्या हो गई 1, कंडीशन ट्रू है तो a की 0 पोजीशन पे वैल्यू 2 है और j की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो इस तरह से ये लूप चलता चला जाएगा, यानी कि ये 20 तक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर से जैसे ही j की वैल्यू 11 होगी कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, फॉल्स होने पे हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, बाहर आने पे नेक्स्ट लाइन में पहुंचेंगे, फिर i प्लस प्लस होगा, i क्लिक हो गई 1, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से यहाँ पे आएंगे j बराबर 1, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आएंगे a की 1 पोजीशन पे वैल्यू क्या 5 और j की वैल्यू क्या 1, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5। इस तरह से ये भी लूप इसी तरह से चलता चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एरे के थ्रू टेबल का प्रोग्राम बन जाएगा। अब इसको एक बार इस ब्राउज़र पे भी चला के देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या जी। ये हमने इनपुट करा लिया 2 5 4 6 7। देखिए इस तरह से ये हमारा टेबल का प्रोग्राम प्रिंट होके आ जाएगा। तो होपफुली आपको स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट में एरे के थ्रू टेबल का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और इससे पहले हमने एरे के थ्रू वैल्यूज़ का सम भी आपको बताया था। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।